आइए, बैठिए। आपको एक जिम्मेदारी का काम सौंपा जा रहा है। ऑर्डर कीजिए सर। कंपनी के काम से आपको दूसरे शहर में भेजा जा रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। बात तो अच्छी है ही। वहाँ जमींदार घराने की पुरानी हवेली, जो आजकल खंडर बन चुकी है, हमारी कंपनी ने उसे नीलामी में खरीद लिया है। अच्छा। कंपनी चाहती है वहाँ एक शानदार होटल बनाया जाए और मैनेजमेंट का फैसला है कि इस प्रोजेक्ट की निगरानी आप करें। थैंक यू सर। यह है प्रोजेक्ट की फाइल। वैसे सर, जाना किस शहर में? कलकत्ता। राय बहादुर चौधरी निवास। वनमाली सरकार लेन। मिस्टर चक्रवर्ती, मिस्टर चक्रवर्ती, क्या बात है मिस्टर चक्रवर्ती? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर, इस प्रोजेक्ट पर किसी दूसरे आदमी को नहीं भेजा जा सकता। कमाल है। मैं तो सोच रहा था कि कलकत्ता सुन के आप तो खुश हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं, आप कलकत्ता क्यों नहीं जाना चाहते? Some personal problem, sir. देखिए मिस्टर चक्रवर्ती, आपको पता है अपनी कंपनी कितना नुकसान से जा रही है। इस समय आपको कंपनी का साथ देना चाहिए। सर, जाना कब है? As early as possible. ओके सर। Good luck. थैंक यू सर। लगता है कलकत्ता नए नए आए हो। जी हाँ, अभी अभी फतेहपुर से आ रहा हूँ। फतेहपुर? और उसके पास जो हमारापुर गांव है ना, वही तो अपनी बहन भी आई हुई है। अच्छा, फिर तो आप हमारे बहन के ससुरालिया हुए। क्या नौकरी करने आए हो? जी हाँ, मेरे जीजा जी यहीं रहते हैं, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। सुबह से पता ढूंढ रहा हूँ, कोई सही पता नहीं बताता। अब भाई सही जगह पर आ गए हो। जाना कहाँ है? वनमाली सरकार लेन, चौधरी निवास। बड़े हवेली जाना है? हाँ। फिर इस रास्ते नाक की सीध चले जाओ, फिर थोड़ा दाएं घूम लेना, फिर थोड़ा चल के बाएं, सामने हवेली नजर आ जाएगा। हाँ। सीधे दाएं और बाएं। अच्छा, धन्यवाद। एक जिलेबी खा के जाइए ना। ना भैया। अच्छा तो राम राम। राम 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 राम। अरे भाई, क्या है ये? रास्ते से हट जाइए। अरे दरवाजा है भाई, हट जाइए। जी अरे यार कुछ नहीं, आप जाइए जरा, चलिए। किससे मिलना है आपको? ब्रजराखल जी से मिलना था। हाँ, ब्रजराखल तो मैं हूँ। जीजा जी?
मुझे नहीं पहचाना? मैं भूतनाथ जीजा जी। भाई साहब आप, वो शादी में देखा था आपको, बस फिर मेरा पत्र मिला था ना आपको। पत्र मिला तभी तो आया। सुबह से पता ढूंढ रहा हूँ, कोई सही नहीं बता रहा था। फिर एक भला मानस मिला, वो जलेबी वाला, उसने सही बताया, लेकिन ये कह रहे हैं कि चौधरी निवास ये नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए, चलिए अंदर आइए, चलिए। भैया ये मेरे भाई साहब हैं, साले साहब, इन्हें रुकना मत यहाँ आने जाने से, ठीक है ना? ठीक है मास्टर जी। चलिए। अरे नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आप लोग ठीक है? हाँ जी ठीक। ये बंसी है नमस्ते। और ये है शशि नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारे साले साहब हैं। अरे वाह, फिर तो आज से हम भी इन्हें साले साहब ही कहेंगे। अच्छा। ये जो बंसी है ना, ये छोटे बाबू के खास नौकर हैं और इनकी छोटी बहन चिंता छोटी बहू की खास दासी है। तो चले मास्टर जी, ठीक। फिर मिलेंगे, हाँ। फिर बैठोगे। नमस्ते। ठीक है भैया, ठीक। आजा शशि। आओ चलो। ये है मेरा कमरा, तुम भी यहीं रहोगे। आओ। जीजा जी, आप इस हवेली में कैसे रहते हैं? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता था, वे पढ़ते नहीं थे लेकिन मुझे तनख्वाह मिलती रहती थी। दरअसल बड़े बाबू मुझे बहुत पसंद करते थे। उनके देहांत के बाद भी मुझे हवेली से हटाया नहीं गया। काम कुछ नहीं है लेकिन तनख्वाह मिलती रहती। कौन गा रही है? कितनी सुरीली आवाज है। छोटी बहू। खुशबू सरकार, सुनिए, ये क्या रोज रोज नए नए व्रत रखने का नियम बना लिया तुमने? आपने भी तो रोज रोज बाहर जाने का नियम बना रखा है। तुम चाहती क्या हो? रात तुम्हारे साथ रुककर हम अपनी जमींदारी परंपरा तोड़ दें? हमारे पुरखे भी रात बाहर बिताया करते थे। इस परंपरा को निभाना हमारा धर्म है। मैं भी तो अपना धर्म निभा रही हूँ। ये पूजा मैं अपने स्वामी के सुकुशल जाने और लौटने के लिए करती हूँ। और आज मैंने सावित्री व्रत रखा है। हो गया, अब मैं जाऊं? चुन्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। जरा रुकिए, अब क्या है? जरा रुकिए तो। ये लीजिए। ये क्या है? प्रसाद है चुन्नी के लिए। तुम चुन्नी को प्रसाद दोगी? तो क्या हुआ? इस व्रत का प्रसाद सब में बांटा जाता है और भगवान के प्रसाद में न ऊंच नीच देखी जाती है, न छोटा बड़ा, सबको बराबर देखा जाता है। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं।
होशियार, खबरदार, छोटे बाबू की पक्की निकल रही है, दूर हट जाओ। तुम्हारी बहन राधा जब जिंदा थी तब हमेशा तुम्ही को लेकर चिंतित रहा करती थी। कहती थी मेरा भैया भूतनाथ कलकत्ते आना चाहता है, बहुत मन है उसका, उसे यही कहीं नौकरी दिलवा दो। उन दिनों वो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देते ही चल बसी। उसके जाने के बाद से मेरा मन भी उचाट हो गया। मैं गुरु परमहंस जी की शरण में चला गया। वहां से वापस लौटने का मन नहीं था, लेकिन लौटना पड़ा। तुम्हारी बहन राधा को तुम्हें कलकत्ते बुलाने का वचन जो दिया था मैंने, अरे रुक जाओ भैया, भैया रुक जाओ। कैसी है राधा? मैं क्या करता, रास्ते में बुआ जी ने कहा शिव जी के दर्शन कर ले, वहीं देर हो गई। राधा मैं सच कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तू चाहे तो बुआ जी से पूछ ले। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। क्या बात है, मेरी बेटी गुस्सा हो गई है? जरा देखूं तो। अरे ये तो हंस रही है। बस बस बस, जीती रहो, खुश रहो बेटी, खुश रहो। क्यों, बुद्धू बन गए ना भूतो भैया? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं शादी के बाद मेरी बहन कितनी सुंदर हो गई है, थोड़ी मोटी भी हो गई है ना बुआ जी? देखो ना, रंग कितना साफ हो गया है और कपड़े जेवर कितने महंगे पहने हैं। बिल्कुल जमींदारन लग रही है। देखो ना माँ, भैया मुझे नजर लगा रहे हैं। अरे पगली, भाई की भी कहीं नजर लगती है? अच्छा, और अगर बहन भाई को नजर लगाए तो? मुझे नजर नहीं लगने वाली। हाँ, तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर मैं भाभी को नजर लगाऊंगी। नौकरी है नहीं और शादी की बात करती है। अच्छा अच्छा, बस भी करो, वैसे भी थकी हुई है बेचारी। घर चलो। हाँ। घर चल के बातें करते हैं। लो। चलो चलो चलो। राधा, जीजा जी कैसे हैं? राधा, जीजा जी से कहकर कलकत्ता में मेरी नौकरी लगवा देना। फिर तो तुम्हें कलकत्ता आकर रहना पड़ेगा। वो तो मुझे भी मालूम है, तू नहीं जानती, कलकत्ता आने की मेरी बड़ी इच्छा है। ठीक है, मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगी। सिर्फ बात मत करना, उनके पीछे पड़ जाना। चलो। आइए हुजूर, आइए। आइए। बैठिए। हाँ। चुन्नी बाई कहाँ है? जी वो श्रृंगार कर रही है।
चुन्नी बाई, जान लेने का रहा था क्या? जान जाए आपके दुश्मनों की, आपको तो हमारी उम्र भी लग जाए। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो हम बस और कुछ मत कहिए। अरे हाँ, याद आया। ये तुम्हारे लिए ये क्या है? प्रसाद। छोटी बहू ने तुम्हारे लिए भेजा है। छोटी बहू ने मेरे लिए प्रसाद भेजा? विश्वास नहीं होता। अरे भाई, इसमें विश्वास ना करने जैसी कौन सी बात है? नहीं, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए। वृंदावन, वृंदावन। छोटी बहू रानी, क्या आपने छोटे बाबू को चुन्नी के लिए प्रसाद दिया है? हाँ। छोटे बाबू चुन्नी को प्रसाद देंगे ना? क्यों नहीं देंगे? लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? छोटी बहू रानी, वो चुन्नी ही है जिसने छोटे बाबू को आपसे छीन रखा है। हो सकता है वो मुझसे ज्यादा सुंदर हो। आपके पैर की धूल भी नहीं है वो। छोटी बहू रानी, क्या आप जानती हैं मैं क्या सोच रही हूँ? क्या सोच रही है चिंता? अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से अपने रास्ते के कांटे को दूर कर सकती है। कैसे? जिस तरह आपने आज छोटे बाबू को चुन्नी के लिए प्रसाद दिया है, उस तरह एक दिन और दे दीजिएगा, उसमें शहर में लाके। यह है तुम्हारा कार्यालय, मोहिनी सिंदूर कार्यालय। अब से रोज तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। आओ, अंदर आओ। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हो? जरा सुगना बाबू को बताइए कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी उन्हें खबर देता हूँ। बैठिए। जीजा जी, ये कैसा दफ्तर है? ना कोई भगवान की मूर्ति, ना कोई फोटो। ये ब्रह्म समाजी हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। कहते हैं ये पुतले हैं। पर तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ, तुम्हें अपनी नौकरी करनी है और 7 रुपए लेने हैं, बस। आइए मास्टर जी, आपको बुला रहे हैं। हाँ, तुम बैठो, मैं भी बुलाता हूँ तुम्हें। आँखों में जीने की अदा सिखला। जीने की अदा सिखलाती है। आइए, आपको भी बुला रहे हैं। जी ठीक है। बड़े बाबूजी। आओ भाई साहब, आओ। आप हैं से विनय बाबू? नमस्ते। नमस्ते। और ये है इनकी धर्मपत्नी। नमस्ते। और ये है इनकी बेटी जवा। नमस्ते। और ये हैं आपके साले साहब। जी हाँ, और ये बहुत ही भोले हैं, दुनियादारी से एकदम परे। कोई बात नहीं, शहर की आबो हवा इन्हें सब कुछ सिखा देगी। तुम्हारा नाम क्या है?
जी भूतनाथ। बुआ ने मेरा ये नाम रखा है। जब बेटी, गलत बात। किसी भी चीज का अर्थ समझने से पहले उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तुम जानती हो शिव जी का दूसरा नाम भी भूतनाथ ही था। जी रहने दीजिए, मैंने इनकी हंसी का बुरा थोड़े ही माना है। मेरा नाम सुनकर सभी हंसते हैं, यहाँ तक कि राधा भी हंसती थी। राधा? कौन राधा? मेरी बुआ की बेटी। ये मेरी स्वर्गवासी पत्नी के बारे में कह रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। भाई ब्रज रखाल बाबू, आपके साले साहब हमें बहुत पसंद है। इनकी नौकरी पक्की। तुम आज ही से काम शुरू करना चाहोगे? जी जी। जब बेटी, जी इन्हें दफ्तर ले जाओ और पूरा काम समझा दो। जी चलिए, आइए चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो देखो, वहाँ सिंदूर की पिसाई और छनाई होती है और यहाँ से ग्राहक डिब्बियों को खरीद कर ले जाते हैं। और ये हमारे पाठक बाबू सारा हिसाब किताब देखते हैं। और वो देखो, वहाँ डिब्बियों पर लेबल लगाई जाती है। इधर आओ, आओ। और ये है तुम्हारी कुर्सी। मेरी? हाँ तुम्हारी, बैठो बैठो बैठो। आपने बताया नहीं मुझे क्या काम करना होगा। आपने तो पूछा ही नहीं। तो अब बता दीजिए। देखो, सारा कागजी काम तुम्हारे से। खतों किताबत करना, मनी ऑर्डर देने का काम, एजेंटों के पास बिल भेजना, वगैरह वगैरह। लेकिन इस मोहिनी सिंदूर के गुण क्या हैं? ये लो, अब एक गुण हो तो बताओ ना। समझ लो कि बिजली की ताकत है हमारे मोहिनी सिंदूर में। जो लोग जीवन से हताश हैं, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका की मोहब्बत पाना चाहते हैं, उसे दिल की रानी बनाकर रखना चाहते हैं, वो हमारे मोहिनी सिंदूर की करामत को जरूर आजमाएं। पति पत्नी, बाप बेटा, मालिक नौकर, गुरु चेला, ऐसे हजारों लोग मोहिनी सिंदूर की वजह से अपार शांति पा रहे हैं। और यहाँ तक कि तो एक स्त्री ने अपनी शराबी पति को संसारी बना इसी सिंदूर के बल पर। और एक बदनसीब ने 20,000 की लॉटरी जीती। ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं ये मोहिनी सिंदूर का असर तो नहीं? मतलब? आप अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ मोहित कर देती हैं। लेकिन तुम मोहित मत हो जाना। नहीं। ओफो, तुम ना बातें बहुत करते हो। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो क्या मैं बोल रही हूँ? अरे बोलूंगी नहीं तो क्या गूंगों की तरह इशारों से काम समझाऊंगी तुम्हें? अब देखो, फिर से तुम बातों में समय नष्ट कर रहे हो। अपने काम पर लग जाओ। ये देखो, ये चिट्ठी आप पढ़ो, इनका जवाब दो और फिर बाद में आकर मुझे जवाब देना। आपको? हाँ, मुझको। तुमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, सब तो मुझे आके बताना है। जी जी। और हाँ, महाराज ठीक 1:30 बजे भोजन लगाता है। भूख लगे तो पहुंच जाना, नहीं तो काम करते रहना। बाप रे, कितना बोलती है। लीजिए, शुरू कीजिए। सुनिए, कहिए। दाल वाल कुछ? चावल आए हैं तो दाल भी आएगी। आप चावलों के बीच जगह तो बनाइए। मछली नहीं है? मछली है क्यों नहीं?
पर थोड़ी है, वो भी साहब लोगों के लिए, मछली नहीं। बस बस बुआ, मैं और नहीं खा सकता। अरे तुझे भी सबसे ज्यादा मछली पसंद है और उसे ही तू छोड़ रहा है। मेरा पेट भर गया। अरे अब खाएंगे या देखते रहेंगे? सब्जी और मिलेगी? आपके हिस्से की जितनी सब्जी मुझे भंडार से मिली थी उतनी मैंने बना दी। अब और नहीं है तो कहां से दूं? अब जल्दी खा लीजिए वरना हाबू की माँ आकर इसे जूठन समझकर उठा ना ले जाए। जरा सुन तो। अभी अभी हवेली में मैंने एक नए आदमी को देखा है। कौन है वो? तो जरूर आप साले साहब को देखे होंगे। साले साहब? भला ये क्या नाम हुआ? नाम तो हमू का नहीं मालूम, लेकिन सब उनका साले साहब पुकारा थे। किसके साले साहब है ये? अरे बहुरानी अपने मास्टर जी है ना, उन्हीं के साले साहब हैं, उन्हीं के साथ राहत है। नौकरी के वास्ते कलकत्ता आवा। हाँ मिली है ना, मोहिनी सिंदूर में काम करत हैं। अब काव करत है ये तो हम नहीं जानते। ये नाम सुना सुना लगता है। अच्छा तू जा। अच्छा बहुरानी। आइए भाई साहब आइए, कहिए कैसा रहा नौकरी का पहला दिन? जी बहुत अच्छा। सुविनय बाबू तो बहुत ही हंसमुख है और उनकी बेटी जबा वो तो बहुत ही बोलती है मगर अच्छे स्वभाव की है। अच्छा जीजा जी, आज जब हम सुविनय बाबू के दफ्तर गए थे तो मैंने बहुत ही सुरीली आवाज सुनी थी। वो कौन गा रही थी? सुविनय बाबू की बेटी जवा। जबा गा रही थी? अच्छा, जितनी वो सुंदर है उतना ही सुंदर उसका गला है। मन मुग्ध हो जाता है। आप मुझे कुछ ज्यादा ही मुग्ध लग रहा है। जीजा जी, मैं तो तारीफ कर रहा था। पता है भाई साहब, एक लड़की की तारीफ कब की जाती है? कब? क्या भाई साहब, आप एकदम भोले हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भूतनाथ भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। जी कोई काम? नहीं, कोई खास काम तो नहीं है, बस अचानक पिताजी की याद आ गई तो मैंने सोचा कि पिताजी की कहानी तुम्हें सुनाकर अपने दिल का दर्द हल्का कर लूं। पिताजी, आप ये कहानी बाद में भी तो सुना सकते हैं ना। बेटी, जब दर्द अभी है तो दवा भी अभी ही मिलनी चाहिए ना। जी, आप पिताजी की कहानी की बात कर रहे थे। हाँ, तो सुनो, मेरे पिताजी की कहानी सुनो। पिताजी कट्टर हिंदू थे, माँ काली के सच्चे भक्त। शनिवार को पूजा शुरू करते थे तो रविवार की सुबह को जाकर खत्म करते थे। तब तक अन्न जल कुछ भी नहीं लेते थे। लेकिन पिताजी, आपको अचानक दादाजी की याद कैसे आ गई? बेटी,
रविवार को तेरा जन्मदिन है और शनिवार से लेकर रविवार तक उनकी पूजा का दिन हुआ करता था। अरे उन्होंने ही तो माँ काली पर तेरा नाम रखा था, जबा मई, काली का प्यारा फूल। जी, रविवार को आपका जन्मदिन है? अगले रविवार को, कहीं इसी रविवार को ना आ जाना। पिताजी, वैसे दावत के लिस्ट में इनका नाम तो है ही नहीं। नहीं है? तो लिख दे। नहीं पिताजी, इनका नाम लिखकर स्याही बर्बाद क्यों करें? ये तो ऐसे ही बोलने पर आ जाएंगे। आएंगे ना? जी हाँ, आ जाऊंगा। इतना काफी है या फिर से एक बार बोलूं? जी नहीं, जरूर आऊंगा। अरे भाई वो तो तुम आओगे ही, लेकिन अब जो आ गए हो तो पिताजी की कहानी सुनते ही जाओ। आओ बैठो। पिताजी आप तो बता चुके हैं। कहाँ बता चुका हूँ बेटा? मैं तो बताने जा रहा था कि अचानक तेरी बात बीच में आ गई। चुप कर तू। तो सुनो, पिताजी कट्टर हिंदू तुम गिर जाओगी। नहीं, मैं नहीं गिरूंगी। आजा। आ गए साले साहब? हाँ। बंसी आपको पूछ रहा था। बंसी? क्यों? मालूम नहीं? बंसी क्यों पूछ रहा था? कल मैंने छोटी बहू को देख लिया था। कहीं छोटी बहू ने शिकायत तो नहीं कर दी? हे भगवान, रक्षा करना। साले साहब, आपकी हम बहुत देर से राह देख रहे हैं। क्यों? आपको थोड़ी देर के बाद मेरे साथ चलना है। कहाँ? अब छोटी बहू रानी ने आपको बुलाया है। भला छोटी बहू ने मुझे क्यों बुलाया है? अभी तो हम नहीं जाने, पर हम इतना जाने थे कि आज से पहले ही हवेली में ऐसा कबो नहीं हुआ। कैसा? अरे यही जो आपको बुलाया है। अभी जाना है? नहीं, अभी नहीं। अभी तो छोटे बाबू हवेली में है, उनकी बग्गी लग चुकी है। थोड़ी ही देर में वो जान बाजार चले जाएंगे। वो जैसे जाएंगे ना, हम आएंगे आपको लेके चलेंगे। ठीक है? खबरदार, छोटे बाबू की बग्गी निकल रही है, दूर हट जाओ। छोटी बहू ने मुझे क्यों बुला भेजा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़ तो मैंने खुद की है। क्या जरूरत थी मुझे हवेली की तरफ देखने की? आज तक किसी दूसरे मर्द ने हवेली की औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, और मैंने देख लिया। क्या करूं? जीजा जी भी नहीं है। जीजा जी को बता दूं? नहीं, पता नहीं वो मेरे चरित्र के बारे में क्या सोचे। क्या हुआ चिंता? बंसी कहाँ रह गया? भूतनाथ को अब तक बुलाकर नहीं लाया। छोटे बाबू भी जान बाजार चले गए हैं। बंसी भैया शायद उन्हें लाने ही गए होंगे, लेकिन क्या चिंता? लेकिन छोटी बहू रानी, एक पराये आदमी को आप अपने कमरे में बुलाकर क्या अच्छा कर रही हैं? ये तो नहीं समझेगी। ये मैं अपने लिए अच्छा ही कर रही हूँ। क्या बात है भाई साहब, ऐसे बैठे हुए हैं? नहीं, भोजन किया कि नहीं? आप ही की राह देख रहा था। भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। दफ्तर में कोई बात तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा, तो फिर चलिए भोजन कर लेते हैं। आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाता हूँ। क्या हुआ बंसी? भूतनाथ साथ नहीं आए? छोटी बहू रानी, हम घर हैं तभी मास्टर जी आ गए और उनके सामने हमको बुलाना अच्छा नहीं लगा। हम कल मौका मिलते ही बुला लाएंगे। तूने कहा ना उनसे कि मैं मिलना चाहती हूँ। रात को छोटी बहू से मिलने नहीं गया, कहीं वो नाराज होकर मेरी शिकायत न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे साथ साथ जीजाजी भी हवेली से निकाल दिए जाएंगे, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। सुविनय बाबू, जबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? भूतनाथ बाबू, क्या सोच रहे हो भाई? जी कुछ नहीं, खत पढ़ रहा था। खत पढ़ रहे थे? खत तो वैसे ही पढ़े हुए हैं। जी पढ़ने ही जा रहा था। बाद में पढ़ लेना भाई। कल मेरे पिताजी की कहानी फिर अधूरी रह गई, तो मैंने सोचा कि आज शुरू से ही शुरू करता हूं। तुम सुनोगे ना? जी हाँ, सुनूंगा। तो सुनो। मेरे पिताजी मां काली के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। त्वमेव जगत कारणम विश्वरूपम, गुरुदेव से ये मंत्र मिला था, और यही मंत्र जपते जपते मोहिनी सिंदूर इतना बड़ा हो गया, कच्चे से पक्का मकान बन गया। पिताजी। हाँ बेटा। माँ खाना नहीं खा रही है। ओहो, मुझे जाना होगा। कल से इसकी माँ की तबीयत और भी बिगड़ गई है। अब अगर वो खाना खा लेती तो आज पिताजी की कहानी मैं पूरी की पूरी सुना देता। खैर, फिर सही, मैं चलता हूं। तुम खत पढ़ो। तो ये काम है तुम्हारा? क्या? मुझे देखना? नहीं वो अरे देखो ना, देखो देखो, मैं कुछ नहीं कहूँ। आपकी माँ को ये बीमारी कब से है? तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? जी हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ। फिर ठीक है, मैं समझ रही थी कि तुम मुझसे ही कुछ कह रहे हो। अरे क्या हुआ? सर में दर्द है? नहीं, क्यों? तुमने सर पकड़ लिया? वो तो मैंने ऐसे ही पकड़ा था। ओह, तुम ऐसे भी पकड़ लेते हो? क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत सता रही हूँ और तुम मेरी शिकायत पिताजी से जाकर करोगे? नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा। आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। तुमने मेरा गाना कब सुना? पहली बार जब मैं आया था, आप गा रही थी। जी कर रहा था आप गाती रहे, मैं सुनता रहूं। किसी दिन सुनाएंगी आप वो गाना? किसी दिन क्यों? मेरे जन्मदिन पर आ जाना, सुना दूंगी, पर अकेले मत आना। फिर किसके साथ आऊंगा? तोहफे के साथ। भोजन तैयार है। एक बात बताइए, भंडार से सामान कौन देता है? मैं देती हूँ। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा।
ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से क्यों घूर रहे हो? जितने भोले आप दिखाई देते हैं उतने हैं नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको जो कहना था कही आए ना। क्या क्या कहा मैंने और किससे कहा? मेरी शिकायत की है आपने कि मैं आपको भरपेट खाना नहीं देता। क्या शिकायत? और मैंने? हाँ हाँ, आपने। मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, मुझसे बनाकर चलेंगे तो यहाँ टिक पाएंगे, वरना चलते फिरते नजर आएंगे। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मुझे आदमियों की खूब परख, समझे आप? आप जैसे न जाने कितने किरानियों को मैंने देखा है। भला चाहते हैं तो आगे से सोच समझ कर चलिएगा, वरना भोजन छोड़ना भोजन का अपमान है। कल से मैं दफ्तर में भोजन नहीं करूंगा। सुविनय बाबू होते तो क्या सोचकर एक शरीफ लड़की के साथ ऐसा बर्ताव किया है? अब यहाँ क्या खड़ा है? उठा अपना बोरिया बिस्तर और दफा हो जा। किसी भी अहंकारी को मैं अपने यहाँ नौकर नहीं रखूंगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मालिक, इस बार माफ कर दीजिए। माफ कर दूं। तू और एक घड़ी यहाँ रुका तो मैं तुझे साफ कर दूंगा। भूतनाथ बाबू, सच बताना, इसने तुमसे क्या क्या कहा? जी, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने जो कहा वो मैं सुनना चाहता हूँ, फिजूल की बात नहीं सुनना चाहता। जी, इसने महज इतना ही कहा कि मेरा अगर इसके साथ ऐसा ही रवैया रहा तो मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन अपमान नहीं किया। अपमान करने को और रही क्या गया था? तुम्हें दो जूते मारता ये। तू यहाँ खड़ा रहा तो मैं तुझे जूते जरूर लगाऊंगा। जा यहाँ से, जा। मेरी समझ में नहीं आता भूतनाथ बाबू, तुम नौजवानों की पीढ़ी इतनी दबकू क्यों है? जिसका जी चाहता है तुम्हारी तौहीन कर जाता है। एक तरफ तो गुंडों के डर से तुमने औरतों को पर्दे के पीछे छुपा रखा है, और दूसरी तरफ 33 करोड़ लोगों ने देश को, खुद को गोरों का गुलाम बना रखा है। चुल्लू पर पानी नहीं मिलता तुम लोगों को डूब मरने को। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम सच को छुपा रहे हो, मगर जबा ने मुझे सब सच बता दिया है। हाँ, जब महाराज तुम्हें धमकी दे रहा था तब मैंने सब सुन लिया था। ये बात तुमने मुझसे अभी तक कही क्यों नहीं? कहते कैसे पिताजी? चोर तो ये मुझे ही समझ रहे थे ना। इनके हिसाब से भोजन का सामान मैं ही कम देती थी। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? भला मैं भोजन का सामान कम क्यों दूंगी? भरपेट भोजन देने के अलावा मेरा तुमसे संबंध ही क्या है? आ गए साले साहब। बंसी आपको कई बार पूछ चुका है। क्यों? ये तो मालूम नहीं, जाके मिल लो। ठीक है। जरूर छोटी बहू का संदेशा होगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, अगर कुछ गड़बड़ होती तो दरबान को भी पता होता। आखिर ये छोटी बहू मुझसे चाहती क्या है?
वाह, बहुत अच्छा तबला बजा लेते हैं आप। बस बजा ही लेता हूँ। चलिए, आपको बुलाया है। किसने? नन्हे बाबू ने। हुजूर, हुजूर, तुम कौन हो? नमस्ते। हुजूर, यही है मास्टर जी के साले साहब जो तबला बजा रहे थे। अरे अरे, आओ आओ भाई, तुम इधर आओ। तुम तबला बजा रहे थे? जी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे नहीं, हम चाहते हैं तुम ये गलती करो, बार बार करो, मगर हमारे सामने बैठ कर करो। तुम यकीन मानो, तुम्हारे इन हाथों में संगीत की देवी सरस्वती विराजमान है। जो तबला हमने आज सुना है, वो हमने पहले कभी नहीं सुना। ए, तुम उठो वहां से, उठो, तुम उधर आओ, आओ बैठो। जोश इस कलाकार के बाजुओं में ज्यादा है या फिर इस फनकार के पैरों में? शुरू हो जाओ। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। समा बांध दिया। आज से ज्यादा मजा पहले कभी नहीं आया। काफी मेहनत हो गई, थोड़ी चलेगी? जी। अरे भाई, ये देसी नहीं, विलायती शराब है। मैं पीता नहीं। हुजूर, हुजूर, क्या है मुंशी? बड़ी माँ ने साले साहब को बुलवाया है। जाओ भाई, बड़ी माँ का हुक्म है। जी ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते। अब तुम शुरू हो जाओ। बड़ी माँ ने मुझे क्यों बुलाया? अरे बड़ी माँ का तो बहाना था, नहीं तो नन्हे बाबू के पास से सुबह से पहले छुटकारा नहीं मिलता। और ये बहाना बनाने के लिए छोटी बहू रानी हमका बोली है। क्यों? अरे कल से वो आपका राह देख रही हैं, उनको आपसे कुछ बात करना है। कौन है? क्या हुआ? ये कौन थे? ये है घड़ी बाबू, हवेली के बहुत पुराने नौकर हैं, समझे, बूढ़े हैं। इनका काम है हवेली की सारी घड़ियों का समय मिलाना और दूसरे का समय नष्ट करना। वो कैसे? हवेली के साहब और बहुओं को छोड़ के जो भी इनके सामने पड़ जाते हैं ना, वो का जबरदस्ती बैठाए कि जो उन किस्सा शुरू करते हैं तो घड़ी के सुई की तरह रुकते ही नहीं। और 3 बार बाकी है। जल्दी धुला। क्या हो रहा है? बड़ी माँ हाथ धुआवत यहाँ है। 64 हो गया। अरे बहुत छुआछूत वाली हैं, अगर उनके ऊपर कौनो साया पड़ जाए या गलती से केहू से उनका हाथ छू जाए तो जाना तो कितने बार हाथ धोवा थी? कितनी बार? 64 बार हाथ धोवा थी, तब जाए के कहीं पवित्र होती। 64 बार। चुप।
वो है मजली बहू का कमरा, वो वाला। अपनी गोटी संभाल। मजले बाबू तो अपन पूरा समय रखेल के साथ बितावत हैं और मजली बहू बाग गोटी खेल के अपने दिल का दुख हल्का करती। रोज नया नया गहना बनावत थी, कबो हार तोड़वाए के कंगन तो कबो झुमका तोड़वाए के बिछुआ। ई है हाल साले साहब हवेली का। आओ चलो देख तो जरा कौन गया है। कोई नहीं है। अरे आप तो हार रही थी, आपने गोटी बदल दी है। सिंधु, तेरी इतनी हिम्मत तो अपनी मालकिन को बेईमान ठहराती है? नहीं नहीं मजली बहू रानी, मेरा ये मतलब थोड़ा ही था। एक दासी से मालकिन हारे तुझे अच्छा लगेगा क्या? मैंने तो वही किया है। चल खेल। छोटी बहू रानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गति हारिणी। जय माँ दुर्गा, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गति हारिणी। जय माँ दुर्गा, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गति हारिणी। बहू रानी, ये है साले साहब। मालूम है। बंसी, तू बाहर खड़ा रह और चिंता से कह दे कि थोड़ा नाश्ता भेज दे। जी अच्छा। वहां नहीं, यहाँ ऊपर बैठो। सब तुम्हें साले साहब कहते हैं। नाम क्या है ये तो बंसी भी नहीं जानता। होश संभालने से पहले ही माता पिता संसार से कुछ कर गए। सिर्फ बुआ ने ही देखा, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और नाम दिया भूतनाथ चक्रवर्ती। सबको सुनने में अजीब लगता है, आपको भी लगा होगा। मैं तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी। उम्र में तुमसे छोटी हूँ मगर रिश्ते में बड़ी। तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? आपके साथ नहीं देख रहा हूँ। इतना बड़ा रुतबा होते हुए भी आपके अंदर अहंकार का एक अंश भी नहीं है। कितना अच्छा दिल है आपका। मैं आज भले ही जमींदार खानदान की बहू हूँ मगर हूँ बहुत गरीब खानदान की बेटी। छोटी बहू, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले नाश्ता कर लो। तुम ब्राह्मण हो, मेरे हाथ का खाने में संकोच तो नहीं करोगे? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। लो, पान खाओ। जी नहीं। अब छोटी बहू रानी इतने अपनेपन से बोल रही है तो खा लो। खा लो। चिंता तू जा, काम होगा तो मैं बुलवा लूंगी। अच्छा है,
बंसी कह रहा था कि तुम मोहनी सिंदूर के दफ्तर में काम करते हो। जी हाँ, कहीं और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो छोड़ दूंगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुमसे मोहनी सिंदूर के बारे में जानना चाहती थी कि मोहनी सिंदूर का असर होता भी है कि नहीं। जी सुवेने बाबू ने तो मुझे यही बताया था कि माँ काली की कृपा है मोहिनी सिंदूर पर। मैंने पंचांग में मोहनी सिंदूर का विज्ञापन पढ़ा था। मैंने उसे संभाल के रखा है। जब तुम्हारे बारे में पता चला तो सोचा कि क्यों ना तुमसे ही सच्चाई का पता चल जाए। जी, और उनकी बेटी जबा, वो तो मोहिनी सिंदूर की बहुत ही तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि मोहिनी सिंदूर से बहुतों को फायदा पहुंचा है, बिजली सी तेजी है वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा बोलती है वो। मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो फट से रोक देती है। बड़ी तेज और चंचल है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। मैंने तुमसे मोहनी सिंदूर के बारे में पूछा था और तुम मुझे जबा के बारे में बताने लगे। जी, वो मैं मोहिनी सिंदूर के बारे में बता रहा था। अच्छा, तो मैं ही कुछ और सुन रही थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इस मोहनी सिंदूर का दाम क्या है? 2 रुपया पहचाना। चिंता। जी छोटी बहू रानी। ये ले कुंजी और भूतनाथ को 5 रुपए दे दो। जी, 5 रुपए का मैं क्या करूंगा? रख लो, चाहे तो बाद में लौटा देना। मैं चलूं? ध्यान रहे, सिंदूर का जिक्र किसी से नहीं करना। ठीक है, आपने मना किया है तो किसी से नहीं कहूंगा। जबा से भी नहीं। जी नहीं, चलता हूँ। प्रणाम। हवेली के रास्ते का तो आपको ज्ञान नहीं है। चला हम आपको बाहर तक छोड़ आई हैं? आओ। हवेली में बाहर के किसी मर्द को आने की तो इजाजत नहीं है। तो ये फिर कौन था? भाई साहब, कहाँ गए थे आप? जी वो मैं जीजा जी, जिस बात को कहने में जुबान लड़खड़ा जाए उसमें अक्सर आदमी भी लड़खड़ा जाता है। लेकिन समझदार वही है जो लड़खड़ाने के बाद भी संभल जाए। भाई साहब, यहां मैंने आपको अपनी जिम्मेदारी पे रखा है। मेरी मान मर्यादा को ठेस मत पहुंचाना। जीजा जी, मुझे छोटी बहू ने बुलाया था। देखिए भाई साहब, अब ये अच्छा हो या बुरा ये तो मैं नहीं जानता। बस इतना ही कहूंगा कि ये लोग साहब और बीबी हैं और हम लोग गुलाम। इनसे जितनी दूरी रखोगे उतने ही फायदे में रहोगे। अब सो जाओ भाई साहब, सुबह आपको दफ्तर भी जाना है। चिंता। जी छोटी बहू रानी। जानती है आज मैंने अपने यशोदा दुलाल से क्या मांगा है?
क्या छोटी बहू रानी? सच बताऊं, मेरा जो विश्वास इस सिंदूर को लेकर डगमगा गया था, आज भूतनाथ के आने से ये विश्वास फिर जाग उठा है कि अगर इस सिंदूर का पति पर असर ना हुआ हो तो मोनी सिंदूर का तो असर हो जाए। हे यशोदा दुलाल, तूने भले ही इस सिंदूर की लाज ना रखी हो, मोनी सिंदूर की लाज रख लेना। छोटी बहू रानी, भूतनाथ भैया ने क्या कहा? मोहिनी सिंदूर का असर होता है? पता नहीं क्यों भूतनाथ से बात करके और मोहिनी सिंदूर के बारे में जान के मुझे एक हिम्मत सी मिल गई है। भूतनाथ के आने से मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अकेलेपन को एक सहारा मिल गया हो। इन जमींदारों के बीच में मेरा कोई अपना, मेरे गांव का जैसे कोई सगा संबंधी आ गया हो। भूतनाथ भैया मुझे भी बहुत अच्छे लगे। उनके चेहरे पर कोई छल कपट नहीं, भोलापन और मासूमियत झलकती है। तूने ठीक कहा, जो आदमी दिल का अच्छा होता है वो पहली मुलाकात में ही अच्छा लगने लगता है। आज मैंने एक प्रण लिया है। कैसा प्रण छोटी बहू रानी? कि जब तक मैं मोहिनी सिंदूर नहीं लगाऊंगी मैं अन्न नहीं खाऊंगी, और जिस दिन मैं मोहिनी सिंदूर लगाऊंगी उस दिन मैं पूरा उपवास रखूंगी। तो क्या छोटी बहू रानी, अगर भूतनाथ भैया 1-2 दिन में मोहिनी सिंदूर न ला पाए तो आप व्रत से ही रहेंगी? हाँ, अपने पति को पाने के लिए ये तो क्या, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बजे कितने? पिताजी, घड़ी में तो 2 बजे लेकिन इनके चेहरे के 12 बज गए। भोजन नहीं किया ना अभी तक? लेकिन बेटी, भोजन में इतनी देर क्यों? आप पिताजी ये ठहरे ब्राह्मण, इनके लिए ब्राह्मण रसोई का इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो करो ना। पिताजी वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज का क्या? आप मेरा कहा मानिए, आज के दिन उपवास रख लीजिए। क्यों जबरदस्ती उसको उपवास रखवा रही हो? ठीक है, रसोई में जाकर मैं हांडी चढ़ा देती हूँ, तुम खुद आकर उतार लेना। हंस क्यों रहे हो? आ रहे हो ना? जी आ रहा हूँ। बैठो। ये लो। इतवार को तो आओगे ना? जी हाँ, जबा का जन्मदिन है ना, आने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा मतलब? आना पड़ेगा। जन्मदिन का उत्सव तो होगा ही होगा, साथ ही जबा के विवाह की बात भी पक्की होगी। क्या? जबा का विवाह हो रहा है? हाँ। क्यों? नहीं, मेरा मतलब इतनी जल्दी। भाई, बेटी की जिम्मेदारी से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतना ही अच्छा है। और फिर लड़का भी लायक है, एमए के बाद कानून पढ़ रहा है। बाप का देहांत हो चुका है तो क्या, बाप की जिम्मेदारी भी मैं ही निभाऊंगा। आखिर दामाद भी बेटे जैसा ही तो होता है। नहीं चाहती कि तुम्हारे पेट में इतनी सी भी जगह रह जाए। बैठो ना। अरे बैठो बैठो। बैठ तो रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि... तुम सोच भी लेते हो? नहीं, वो अभी तो कह रहे थे कि सोच लेते हो। जी, मेरा मतलब था कि पिताजी ने इतवार को बुलाया है, लेकिन समय तो बताया ही नहीं। ओहो, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। अब क्या करोगे? तो आप बता दीजिए। एक काम करो, तुम समय से पहले आ जाओ। ठीक है। समय क्या है? आपको मेरा नाम सुनकर भी हंसी आई, अब मेरी बातों पर भी हंस रही हैं आप।
क्या करूं, तुम्हारी बातें ही ऐसी है। समय शाम का है। पिताजी ये भी कह रहे थे कि उसी दिन आपके विवाह की बात पक्की हो रही है। अब जब पिताजी कह रहे थे तो ठीक ही होगा। हाँ, सच तो ये भी है कि वो बहुत ही भाग्य वाला होगा जिसकी आपसे शादी हो रही है। ये तुम दिल से कह रहे हो या मुंह से? लीजिए, दिल में बात आई तभी तो मुंह पर आई। बड़े बुद्धू हो तुम। सच कहा आपने, बुआ भी यही कहती थी। मगर इतनी अम्ल तो है कि मैं कह सकता हूँ कि आप सब लड़कियों से एकदम अलग हैं। अच्छा, कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? अरे तुम तो ऐसे घबरा गए जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। एक बात आप मुझे सच सच बताएंगी? मैं जानती हूँ तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलता। भला जब तक आप बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम वाकई में बुद्धू हो। पूछो। आपके मोहिनी सिंदूर का कोई फल भी होता है? अचानक ये सवाल क्यों पूछा तुमने? जरूरी है मेरे लिए। चिंता, ए चिंता। अरे मंजली दीदी, आप कैसी हो छोटी बहू? रोज जैसी हूँ वैसी ही।